सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, कल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में होंगे शामिल। 18 जनवरी को गाजियाबाद में प्रचार वाहनों को दिखाएंगे हरी झंडी। यूपी दौरे पर आ रहे गृह मंत्री अमित शाह 23 जनवरी के बाद करेंगे पूरे प्रदेश का दौरा, जनता की टटोलेंगे नब्ज। टिकट बंटवारे को लेकर उत्तराखंड बीजेपी की दिल्ली में शीर्ष नेताओं के साथ अहम मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक 50 सीटों पर टिकट फाइनल, 20 सीटों पर सस्पेंस बरकरार। हरक सिंह रावत को लेकर सस्पेंस बरकरार। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से नाराज नहीं है हरक, पार्टी हाईकमान से की बात। 1 से 2 दिन में आ सकती है उत्तराखंड कांग्रेस की लिस्ट। दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की सोनिया गांधी के साथ हुई बैठक, 50 सीटों पर बन चुकी है सहमति। आईपीएस असीम अरुण बीजेपी में शामिल। लखनऊ स्थित बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कराई है ज्वाइनिंग। असीम अरुण ने पुलिस कमिश्नर कानपुर के पद से वीआरएस लेकर बीजेपी ज्वाइन की है। स्वतंत्र देव सिंह ने असीम अरुण की तारीफों के बांधे पुल। असीम अरुण ने किया है दलितों वंचितों को गुंडों से बचाने और न्याय दिलाने का काम। बीजेपी की नीतियों और मोदी से प्रभावित होकर बीजेपी में हुए शामिल। असीम अरुण के बीजेपी में शामिल होने के मौके पर बोले अनुराग ठाकुर, एसपी बदमाशों को देती है टिकट, हमारे साथ बदमाशों को सजा देने वाले आ रहे हैं। एसपी में जेल और बेल वाले प्रत्याशी हैं, हमारे पास आ रहे हैं बेदाग लोग। समाजवादी पार्टी के 2 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल। एमएलसी घनश्याम लोधी, शैलेंद्र सिंह ने अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में ज्वाइनिंग की। पूर्व आईएएस राम बहादुर भी बीजेपी में शामिल। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा पर कसा तंज, कहा एसपी ने दंगाइयों को टिकट दिया, जनता कह रही है फर्क साफ। योगी सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। लखनऊ में एसपी मुख्यालय में अखिलेश यादव ने करा पार्टी में शामिल। एसपी में शामिल होने के बाद बीजेपी पर बरसे दारा सिंह चौहान, बीजेपी ने सबका साथ दिया पर विकास सिर्फ कुछ लोगों का हुआ। बीजेपी करती है लोगों को ठगने की राजनीति, दलितों के हितों की अनदेखी का आरोप। अखिलेश का बीजेपी पर करारा प्रहार, समाज को बांटने की राजनीति करने का लगाया आरोप। लोगों से की है बीजेपी की जमानत जब्त कराने की अपील। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने एक व्यक्ति ने की है पेट्रोल छिड़क कर खुदकुशी की कोशिश। चुनाव में झर्रा अलीगढ़ से पार्टी टिकट नहीं मिलने से आहत था। समाजवादी पार्टी का आरोप, चुनाव में एसपी की बढ़त को देखते हुए बीजेपी ने इसे यहां भेजा है। इस शख्स ने न टिकट के लिए आवेदन किया है, न ही पार्टी का सक्रिय सदस्य। शिवपाल यादव का बड़ा बयान, अपने चुनाव चिन्ह पर नहीं उतारेंगे उम्मीदवार, एसपी के चुनाव चिन्ह की इस पे ही लड़ेंगे चुनाव। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव को शिवपाल की नसीहत, पहले पार्टी के लिए करे काम फिर कोई उम्मीद करे। यूपी में 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी, कुछ सीटों पर बीजेपी के सिंबल के साथ उतारेगी उम्मीदवार। 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, 150 प्रत्याशियों के नाम जारी। 54 ओबीसी, 31 एससी, 14 मुस्लिम और 36 ब्राह्मणों को बनाया उम्मीदवार। आपने 8 पीएचडी, 8 एमबीए, 38 पीजी, 8 डॉक्टर और 7 इंजीनियरों को उम्मीदवार बनाया है। यूपी की जनता से अपील, योग उम्मीदवारों का समर्थन कर गंदी राजनीति का खत्म करें। एआईएमआईएम ने जारी की है उम्मीदवारों की पहली सूची। लिस्ट में कुल 9 उम्मीदवारों के नाम। लोनी से डॉक्टर मेहताब, मेरठ की सरधना से जुशान आलम को टिकट। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ नोएडा में एफआईआर, कार्यक्रम की परमिशन न लेने और कोविड नियमों की अनदेखी पर रिटर्निंग अफसर ने दर्ज कराया केस। नोएडा से कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक का सीएम योगी को लेकर विवादित ट्वीट, भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज होने पर साधा निशाना। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत, बोले किसी भी पार्टी को नहीं देंगे समर्थन, ना ही करेंगे गठबंधन। इमरान मसूद 2 दिनों तक लखनऊ रहने के बाद लौटे सहारनपुर। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव से नहीं बनी बात, बेहट से चुनाव लड़ना चाहते थे इमरान मसूद। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले चंद्रशेखर, हमने एसपी को दिया था 2 दिनों का समय, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करेंगे आगे की रणनीति का ऐलान। हमारी और भी पार्टियों से चल रही है बात।
एसपी से मंत्री पद के ऑफर पर बोले चंद्रशेखर, हमने ठुकरा दिया है ऑफर, शोषित समाज के लिए करता हूं काम, मुझे नहीं चाहिए कोई मंत्री पद। अखिलेश यादव ने भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर के आरोपों की बताई है निराधार। अखिलेश का दावा, चंद्रशेखर को 2 सीटों का दिया था प्रस्ताव, लेकिन उन्होंने खारिज कर दिया। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा हार के डर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं अखिलेश, अब भी अपने मुंगेरी लाल के सपने से बाहर नहीं आ पा रही हैं वो। शिव योगी मौनी महाराज ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा जो तुष्टीकरण की बात करता है वो राम मंदिर, काशी और मथुरा की बात कैसे करेगा। अखिलेश मथुरा में भव्य मंदिर बनाने की करे बात तो संत समाज करेगा समर्थन। उन्नाव रेप पीड़िता की मां को टिकट दिए जाने पर राजनीति शुरू, पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने वीडियो जारी कर उठाया सवाल, प्रियंका गांधी पर भी कसा तंज। प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने दुकान पर छानी कचौड़ी, अपने संघर्ष के दिनों को भी किया याद, मंत्री का अंदाज कार्यकर्ताओं को खूब पसंद आया। मिर्जापुर में ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल मंजीरा बजाते नजर आए। मड़िहान विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान एक शख्स ने मोदी पर बनाया गाना सुनाया तो मंत्री भी बजाने लगे मंजीरा। सीतापुर में एसपी के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता पर कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन का आरोप, अब्दुल्ला आजम के रिहाई के मौके पर घर पर जमा हुई थी हजारों की भीड़। जौनपुर में एसपी विधायक लक्की यादव पर बख्शाई थाने में मुकदमा दर्ज, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, भारी भीड़ के साथ क्रिकेट टूर्नामेंट में हुए थे शामिल। उत्तरापंत बहुगुणा ने ज्वाइन की उत्तराखंड क्रांति दल, कहा पार्टी के आदेश का करूंगी पालन। समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड के लिए 30 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। गंगोत्री से पंडित विजय बहुगुणा, बद्रीनाथ से वीरेंद्र कैरूनी होंगे उम्मीदवार, रानीखेत से सुनीता रिखाड़ी लड़ेंगी चुनाव। खटीमा से खुद को आप पार्टी के उम्मीदवार बताने वाले रमेश राणा हो सकते हैं बागी, निर्दलीय या बीएसपी से लड़ सकते हैं चुनाव। 2022 में निर्दलीय और 2017 में बीएसपी से लड़ चुके हैं चुनाव। उत्तराखंड चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, हटाए गए हैं एसएसपी उधम सिंह नगर, डीआईजी पीएसी बरिंदरजीत सिंह होंगे नए एसएसपी। पिथौरागढ़ की चारों विधानसभा के पीठासीन और मतदान अधिकारियों को दिया गया है प्रशिक्षण, गाइडलाइन की दी गई है जानकारी। उत्तरकाशी में चुनाव तैयारी को लेकर पुलिस पैरामिलिट्री के जवानों ने निकाला है फ्लैग मार्च, विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की अपील की। सीएम पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा में प्रशासन ने शांतिपूर्वक चुनाव कराए जाने को लेकर निकाला फ्लैग मार्च, शांतिपूर्ण मतदान करने और कोविड-19 के नियमों का पालन करने के प्रति लोगों को जागरूक किया। कुशीनगर में जिला प्रशासन अराजक तत्वों पर रख रही है कड़ी नजर, केंद्रीय सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस ने जवानों ने पडरौना नगर में किया है फ्लैग मार्च। इटावा में जिला प्रशासन ने तेज की है चुनावी तैयारी, डीएम और एसएसपी ने मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित चंबल नदी के पुल का जायजा लेकर सुरक्षा इंतजामों को परखा है। तीसरे चरण में 20 फरवरी को यहां होगी वोटिंग। वाराणसी में समाजवादी पार्टी की महिला विंग ने तैयार किया है डिजिटल वॉर रूम, महिलाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चुनाव प्रचार का सिखाया जा रहा है गुर। एसपी के फ्री बिजली, महिला सुरक्षा के वादे और महंगाई जैसे मुद्दों को कर रही है अपलोड। सीएम योगी ने ग्राम प्रधानों से किया वर्चुअल संवाद, ग्राम प्रधानों से की है कोविड पर चर्चा, ग्राम प्रधानों के काम को भी सराहा है। ग्राम प्रधानों को सीएम योगी के निर्देश, गांव पर रखी नजर, बीमार लोगों की बनाए सूची, वैक्सीनेशन को दे प्राथमिकता। नोएडा से बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट करके दी जानकारी। कोविड वैक्सीनेशन में यूपी अव्वल, अब तक 23 करोड़ से ज्यादा डोज, सीएम योगी ने ट्वीट करके दी जानकारी। भारत में वैक्सीनेशन अभियान का 1 साल पूरा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके देश को बधाई दी है, लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की है। देश में अब तक 157 करोड़ डोज वैक्सीनेशन लगी। कोरोना वैक्सीनेशन के 1 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, मैं उन सभी लोगों को सैल्यूट करता हूं जो इस अभियान से जुड़े। हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने कोविड-19 से लड़ाई में काफी मजबूती दी। टीकाकरण के 1 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने किया ट्वीट, लिखा, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आत्मनिर्भर भारत की सामर्थ्य को दिखाता है। वैक्सीनेशन अभियान का 1 साल पूरा, सीएम योगी ने लखनऊ के जेएमयू में लिया है इंतजामों का जायजा, अधिकारियों से मुलाकात कर ली है।
सीएम योगी ने कोविड वार्ड का भी जायजा लिया। सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी की अगुवाई में देश प्रदेश में शानदार कोविड प्रबंधन। सीएम योगी ने कहा, ओमिक्रॉन वेरिएंट दूसरी लहर की तुलना में कमजोर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,71,202 नए मामले, 314 मरीजों की मौत। ओमिक्रॉन के कुल कंफर्म केस जो है वो 7,743। यूपी में एक दिन में आए हैं 17,000 से ज्यादा रिकॉर्ड मामले। प्रदेश में एक्टिव केस 1 लाख के पार। उत्तर प्रदेश में स्कूल और कॉलेज 23 जनवरी तक बंद। कोरोना से बढ़ते संक्रमण और ठंड के चलते लिया गया फैसला। सूचना विभाग के एसीएस नवनीत सहगल ने दी जानकारी। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। अभी भी आज 2,682 नए मामले आए सामने। देहरादून में सबसे ज्यादा 1,331 मामले। टिहरी के चंबा में डॉक्टर समेत 9 अस्पताल स्टाफ कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। हरदोई में पति ने पत्नी और 2 बच्चों पर बांके से किया हमला, खुद को भी किया घरेलू कलह बना कारण। नोएडा में 2 पक्षों के बीच हुई तलवारबाजी। बच्चों के विवाद पर लड़े 2 पक्ष, कई घायल। अयोध्या पुलिस ने किया 31 लाख रुपए की डकैती का खुलासा। पीड़ित शिवशंकर के साड़ू शालिग्राम को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में की गई थी डकैती की प्लान। बुलंदशहर में मावनचुंगी रोड से 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। कब्जे से लूटे हुए मोबाइल, 2 तमंचे और चोरी की बाइक बरामद। ललितपुर में गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा 15,000 का इनामी अमित सोनी गिरफ्तार। जिला बदर आरोपी कृष्ण प्रताप उर्फ केपी सिंह भी पकड़ा गया। दोनों आरोपियों के पास से अवैध तमंचा बरामद किया गया। शाहजहांपुर में मुठभेड़ में 3 शातिर पशु तस्कर गिरफ्तार। बुलेरो, पिकअप, तमंचे, कारतूस और चाकू बरामद। गांव में जानवर चुराकर स्लॉटर हाउस में बेचने का आरोप। हरिद्वार में 4 करोड़ की पुरानी करेंसी के साथ 7 लोग गिरफ्तार। पुरानी करेंसी के बदले आरबीआई से नई करेंसी में बदलने का था प्लान। पकड़ी गई करेंसी में 500 और 1,000 के पुराने नोट। महाराजगंज पुलिस की सर्विलांस से ले अलग अलग इलाकों से खोए 50 मोबाइल बरामद किए हैं। असली हकदारों को लौटाए मोबाइल। कानपुर में बीएसपी नेता की गाड़ी से 50 लाख से ज्यादा कैश बरामद। पुलिस ने इनकम टैक्स को दी जानकारी। देर रात तक हुई पूछताछ। पैसा किसका है, इसका अब तक नहीं हो पाया खुलासा। नोएडा में चेकिंग के दौरान 25 लाख रुपए जब्त। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया, सूची पेपर मिल्स का पैसा मिल के पदाधिकारी नहीं दे पाए। कोई संतोषजनक जवाब। सीबीआई ने की है गेल के अधिकारी ईएस रंगनाथन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने दिल्ली, नोएडा में आवास सहित अन्य लोकेशन पर छापेमारी की। घूस लेने की शिकायत के बाद छापेमारी। लखनऊ में एसटीएफ ने 3 बांग्लादेशी बदमाशों को गिरफ्तार किया। झांसी ग्वालियर हाईवे पर लूट डकैती की घटनाओं को देते थे अंजाम। कई सालों से अवैध असलहों की भी कर रहे थे तस्करी। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में महिलाओं की दबंगई। एक महिला को पीटा। संपत्ति के विवाद में मारपीट का आरोप। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। फतेहपुर में प्रेमी युगल ने एसपी से मिलकर लगाई है सुरक्षा की गुहार। घर वालों की मर्जी के बगैर भागकर की थी मंदिर में शादी। परिजनों की धमकी से डरे सहमे प्रेमी युगल पहुंचे एसपी ऑफिस। शाहजहांपुर में पुलिस ने शातिर 2 ठगों को किया गिरफ्तार। भोले भाले किसानों के खातों से पैसा निकालकर ठगने का आरोप। बैंक से पैसे लेकर लोगों को बनाते अपना शिकार। गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश तेज। शाहजहांपुर में पुलिस और आबकारी विभाग ने चलाया अभियान। 48 घंटे में 353 आरोपी गिरफ्तार। इन अपराधियों के पास से 4,370 लीटर अवैध शराब बनाने के उपकरण, 14 अवैध हथियार बरामद। मऊ में चुनाव को लेकर देखते हुए शराब माफियाओं पर कसा शिकंजा। आबकारी विभाग और घोसी कोतवाली पुलिस ने घर से जब्त किए नकली शराब। एक आरोपी रंगे हाथों पकड़ा गया। जालौन में तमंचे से केक काटते हुए युवक का वीडियो वायरल। अपने दोस्तों के साथ तमंचे से केक काटकर तमंचे से ही दोस्तों को खिला रहा है केक। कोंच कोतवाली के आजाद नगर का बताया जा रहा है ये वीडियो। युवक की शिनाख्त में जुटे पुलिस। बहराइच के लाल सर्वजीत सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के एलओसी पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे।
जोशीमठ में पर्वतारोहण स्कीइंग संस्थान औली से जुड़े लोग बर्फीली ढलानों पर कर रहे हैं स्कीइंग। आईटीबीपी के जवान फरवरी में औली में प्रस्तावित नेशनल विंटर खेलों के लिए भी कर रहे हैं अभ्यास। जोशीमठ में सर्दी का सितम जारी, तापमान में काफी गिरावट, ठंड की वजह से बाजार में पसरा सन्नाटा। मौसम विभाग ने फिर जताया है पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश का पूर्व अनुमान। बदायूं के इब्राहिम गांव में हादसा, कच्ची दीवार गिरने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में पेट्रोल पंप के बाहर वैन में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। जौनपुर में पेंट की दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। जाफराबाद इलाके की घटना। मथुरा के गांव अलहैपुर में चारा काटने वाली मशीन से कटे लाखों रुपए, चोरों ने चोरी के बाद चारे की मशीन में छिपाए थे पैसे। हरदोई में बेरीगंज कोतवाल को हटाने के लिए धरने पर बैठे किसान, कोतवाल पर किसानों महिलाओं को धमकाने और अभद्रता का आरोप। फर्रुखाबाद में किसानों ने अन्ना मवेशियों को ब्लॉक में किया बंद, पुलिस के समझाने पर भी नहीं माने ग्रामीण। दूसरी गौशाला में अन्ना मवेशियों को भेजे जाने पर माने ग्रामीण, अन्ना मवेशियों से परेशानी के साथ। पीलीभीत जिले में टाइगर का जोड़ा सड़क किनारे धूप सेकते आया नजर, काफी देर तक इधर उधर टहलता रहा। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। लखीमपुर खीरी में तहसील प्रशासन की लापरवाही के चलते रैन बसेरा बना कुत्तों का डेरा। निघासन तहसील परिसर में बने रैन बसेरे में बिस्तर पर आराम फरमाते नजर आए। सीएम योगी ने ट्वीट कर की है लता मंगेशकर की जल्द स्वस्थ होने की कामना। लिखा, प्रभु श्री राम से स्वर्ग कोकिला भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। भारतीय सिनेमा जगत की दिग्गज गायिका लता मंगेशकर की हालत स्थिर, कुछ और दिनों तक आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी। लंच डेट पर गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा संग निकले अर्जुन कपूर, ब्रेकअप की खबरों का दिया मुंहतोड़ जवाब। बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर पंकज त्रिपाठी मना रहे हैं 17वीं वेडिंग एनिवर्सरी, शेयर की पत्नी संग शादी की खूबसूरत तस्वीर। विकी कौशल के साथ इंदौर में क्वालिटी टाइम बिता रही है कटरीना कैफ, एक्ट्रेस ने शेयर की है क्यूट फोटोज। अफेयर की खबरों के बीच लिएंडर पेस संग विदेश में छुट्टियां मना रही हैं किम शर्मा, तस्वीरों में दिखा रोमांटिक अंदाज। शुभांगी ने चप्पल पहनकर सूर्य देवता को दिया जल, लोग बोले संस्कृति नहीं पता क्या। एक्ट्रेस जानवी कपूर ने पहना है ट्रांसपेरेंट टॉप, हॉटनेस से बढ़ा इंटरनेट का पारा। उर्फी जावेद 10 डिग्री की ठंड में पहनी छोटी ड्रेस, लोगों की बढ़ी धड़कनें। शख्स ने न टिकट के लिए